दो स्पॉट्स हैं सर जो इंडिया में जहाँ ये बहुत एक्टिव है। एक है राजस्थान, बहुत साइटिंग्स हुई हैं इधर। एक है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 5 नवंबर 2025, एक 1.5 महीना पहले, मेरे जो वीडियो है मैं शेयर कर दूंगा। अरे सर, एक सुबह 5 बजे लोगों को एक वास्ट बड़ी स्पाइरल सी चीज़ आसमान में ट्रैवल करती हुई दिखी है। ठीक है, अब यूएफओ इसके लिए बिकॉज इट इज़ अनआइडेंटिफाइड, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि एलियन वाला ही हो, बट कुछ ऐसा है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। अब उस बंदे ने पहले शूट बड़ा अच्छा किया है। वो कुछ आई थिंक नेपाली है जो दार्जिलिंग में, बिकॉज नेपाली दार्जिलिंग में बहुत नेपालीज हैं जो काम करने आते हैं। वो रिकॉर्ड करके बोल रहा है ये देखो मून है, उधर मून है बराबर, ये देखो क्या है। और वो स्पाइरल सी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक स्पीड पे मूव कर रही है। भाई मेरा दिमाग खिल गया, मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मेरे को लगा ये फिर वही एआई होगा। मैंने थोड़ा सा और सर्च किया तो 3-4 लोगों ने और वीडियोस डाल दी, और एक दार्जिलिंग में दिख रहा है, एक दूसरे कोने में दिख रहा है। अरे भाई ये तो सिलीगुड़ी, अब दार्जिलिंग सिलीगुड़ी आई थिंक 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है। 2 स्पॉट से अलग अलग वीडियोस। मैंने उस बनाया उसका एपिसोड किया, यार ये ऐसा ऐसा है। फिर मेरे को पता चला उस एपिसोड के दौरान कि जब मैंने सर्च किया ना वेस्ट बंगाल में और कहाँ साइटिंग्स हुई हैं, वहाँ फिर आपकी फट जाती है ना भाई। 2005 से लेकर 2003 से लेकर साइटिंग्स होती रही हैं। 2007 में एक साइटिंग हुई थी कोलकाता के ऊपर, लोगों ने देखा था। एक बॉल था बोलते जो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, अलग अपने कलर चेंज कर रहा है। काफ़ी देर तक किया और निकल गया, लेकिन तब कैमराज 2007, राइट। सबसे क्रेजी इंसिडेंट है 2012 का, ये तो एयर इंडिया के पायलट ने वेरीफाई किया है। 2012 में एक फ़्लाइट उड़ती है कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है, डे टाइम। वो जब बिहार बॉर्डर पे होते हैं, वो बोलते हैं उनको सडनली ये रियलाइज़ होता है कि नीचे से ना कुछ उनके प्लेन के नीचे है जो बहुत चमक रहा है। तो ये शॉक हो जाते हैं ये है क्या। एंड देन वो रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ चमक रही इनके साथ मूव कर रही है। वो तुरंत ATC पे कॉल करता है, इन्फॉर्म करते हैं कि यार कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मेरे को दिख रहा है कि आपके उसमें कुछ आ रहा है। ये बोलते हैं हमारे उसमें नहीं है, और बोलते हैं उतने में ही वो चीज़ जुप करके नीचे की तरफ गई, ऊपर नहीं, और नीचे पहाड़ है वहाँ गायब हो गई। तो ये बोलता है मेरे को तो ऐसा कुछ हुआ, दिखा मैंने। तो वो बोलते हैं सर हमारे रडार पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 1 घंटे में इस एयर स्पेस से 4 फ्लाइट्स और गई हैं। उसमें फिन एयर था, चाइनीज़ का एक फ़्लाइट था, एक स्वीडन की फ़्लाइट थी, और एक कैथे पैसिफिक थी। बोलते इन चारों के पायलट्स ने हमें बताया है कि उन्होंने कुछ स्ट्रेंज देखा है 1 घंटे के अंदर इसी जोन में। और जब बात हुई है, बिकॉज जब कुछ ऐसा होता है स्पॉट तो ATC को इन्फॉर्म करना पड़ता है, हमारे एयर क्या बोलते हैं उनको, बार बार भूल जा रहा हूँ यार, एयरफोर्स। तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है हमारे एयरफोर्स को। तो एयरफोर्स वालों ने भी बोला कि हमारे रडार्स में भी कुछ आया नहीं है, और वो उन्होंने बोला है कि हमने देखा है। चलो एक को वहम हो सकता है, अगर वो वेरीफाई कर रहे हैं कि 4 अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम फ्रेम में 1 घंटे के अंदर बताया है। अगेन वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल के 1-2 और केसेस है। फिर एक 2019 का है, वो रात का फुटेज देखोगे हिल जाओगे। रात को ऐसा लग रहा है कोई बड़ी टॉर्च, मतलब बड़ी मतलब इतनी बड़ी कि 3 किलोमीटर तक, शायद 4 किलोमीटर तक उसकी लाइट है, उड़ते हुए जा रही है। अब वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट हो रहा था, तो वो उसके पीछे का वो है। लेकिन फिर उसके जवाब में आया कि ब्रह्मोस मिसाइल के जो पीछे होता है वो इतना लिटअप नहीं होता है कि वो दिख रहा है। मैं वीडियोस आपके ज़रूर शेयर करूंगा। वो तो लिटरली लग रहा है किसी ने कोई मतलब किलोमीटर लंबी टॉर्च पकड़ी है और उसकी बीम है पूरी ऊपर। ओके, अगेन वेस्ट बंगाल दिख रहा है ब्रो, दिख रहा है प्रॉपर फुटेज। लोग अबे आजकल तो इजी है ना, रिकॉर्ड हो जाता है। फिर बंगाल और इसी साल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर में तो बोलते स्पॉट्स हुए थे, बड़े वियर्ड मूवमेंट था उनका, सिंक्रोनाइज मूवमेंट था। वो डाउट था कि शायद ड्रोन्स हों, बट ये हरकतें वेस्ट बंगाल में बहुत हो रही हैं। सर ये बस हरकतें देख ही सकते हैं आदमी, साइट सीइंग हो सकती है या फुटेज हो सकती है इनकी, लेकिन ये इनकी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी, ऐसा लगता है। सर मेरे को पूरा यकीन है इस बात का कि आपसे छुपाया जाता है। और सर लोग रेडी नहीं है ना। आप मुझे बताओ, अगर आज की डेट पे PM मोदी आ जाए 8 बजे, है ना, और बोल दें कि भाई आपको एक बात बताऊं, ढेर सारे एलियंस हैं जो यहाँ घूम रहे हैं हमारे बीचों बीच, आप इसको कैसे लोगे? ये केओटिक है, ठीक है। नंबर 1 केओटिक है, फियर है इसमें बहुत ज़्यादा, अरे कुछ कर दिया तो एलियंस पावरफुल, ये वो। थर्ड, यू नो, मतलब व्हाट विल यू डू विद दिस इंफॉर्मेशन? मेरे को तो लगता है हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और ज़्यादा, रिलीजियस एंगल बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा, वो ज़्यादा क्योटिक हो सकता है।
ऑलरेडी एक ने तमिलनाडु में मंदिर खोला है, आपको पता है नहीं? एलियन Aliens टेम्पल का? है, हाँ। अच्छा, उसने बोला ड्रीम्स में आए थे मेरे एलियंस, उसने मुझे बोला मंदिर बनाओ हमारा, तो उसने जैसे वो दिखाते हैं ना ऐसा मुंह, हाँ मंदिर है तमिलनाडु में। अबे भाई क्या हाँ हाँ उसकी फोटोज है, सिर्फ लिखना एलियन टेम्पल इन साउथ इंडिया, वो बंदे ने बना लिया। तो अब ये चीज़ें फिर आप समझ रहे हो कि ये क्योस है, आप एक तरफ कहीं और जाना चाहते हो। ये बात यूएस में भी सेम बोला जाता है कि भैया एरिया 51 है, कि आपकी उनकी पार्टनरशिप चल रही है यूएस के साथ एलियंस की, लेकिन बताएंगे नहीं। यूएस की तो कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जहाँ पे लोगों ने एलियन एब्डक्शन के बारे में बोला है कि हमें एक्चुअली हम कहीं थे सुनसान जगह पे और कुछ ऐसा आया। देखो सर, एक केस है एलियन एब्डक्शन का यूएस का, बेटी एंड बार्ले हिल का, ठीक है? ये फर्स्ट केस है शायद जो एब्डक्शन का हुआ था। इनको भी ये नाइग्रा फॉल से वेकेशन करके रात को वापस आ रहे थे, न्यू हेमिस्फेयर शायद जगह, 61 की बात है ये। तो उस टाइम पे तो वैसे ही पॉपुलेशन कम, और वहाँ तो आपको पता है वास्ट है, जब बीच में सड़क हाईवे पे कोई नहीं है तो कोई नहीं है। तो बोले उन्होंने कुछ चीज़ स्पॉट की ऊपर उड़ते हुए, गाड़ी में थे वो लोग, उनको एक लाइट दिखी तो वो एक्साइटेड हो गए क्योंकि मूव कर रही थी। उनको स्टार तो नहीं हो सकता, वो उसने बार्ले ने बाइनोकुलर्स लगाई तो उसने नोटिस किया कोई चीज़ तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही है। वो डर गया, अभी डर हो गए आप, गाड़ी में उठ के भागे। बोलते एक वो चीज़ फॉलो कर रही थी और एक स्पॉट पे आके हमारी गाड़ी के 100 मीटर आगे रुक गई, 100 फुट आगे, और 50 फुट हवा में है। ये उतरा, इसने गन थी इसके पास, इसने गन सीधा एम की उनकी तरफ। बोलते उन्होंने समहाउ मेरे को कम्युनिकेट कर दिया कि जहाँ खड़े हो खड़े रहना और कुछ ऐसी हरकत मत करना। ये और डर गया कि बिना बात किए मेरे को कैसे पता चल रहा है ये गाड़ी में बैठ के भागा है। बोलते गाड़ी में बैठ के जब मैंने रिवर्स किया है थोड़ा सा, एक बीम सुनाई दी मेरे को स्ट्रॉन्ग, पिंग, एंड उसके बाद मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने घर के बेडरूम पे हूँ, एंड ये और उसकी वाइफ दोनों। देखो शॉट, ये हम इधर कब आए? तो उन्होंने जब याद किया थोड़ा, उनको पता चला हाँ यार हम तो गाड़ी में लास्ट कुछ हमने ऐसा देखा था। और बीच में क्या हुआ वो इन्हें याद नहीं, उनको याद कि नहीं, कैसे लेकिन आया। फिर आगे 2-3 दिन बाद बेटी को ड्रीम्स आने लगे, ठीक है? उस रात के उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ उसको दिख रहा है। उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कुछ बीइंग्स उतरे एक स्पॉट के बाद, उनकी गाड़ी रुक गई, कुछ बीइंग्स उसमें से उतरे जो देखने में 4-4.5 फीट के थे, ह्यूमन टाइप्स थे, ह्यूमंस नहीं थे, ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और उनके स्किन ग्रे रंग का था। वो उनको अबडक्ट किया, एलियन स्पेसशिप के अंदर लेके गए, ये है डॉक्यूमेंटेड है। और फिर वो डर गई कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कम्युनिकेट किया कि कुछ टेस्ट करेंगे, आपको दर्द नहीं होगा और फिर आपको छोड़ देंगे, आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। आपको कोई बोल दे टेस्ट करेगा आपकी तो और बढ़ जाएगी। सही बात है। तो वो डर जाती है, बोलती है उन्होंने कुछ नीडल इंसर्ट किया है मेरे पेट के अंदर, इतना बड़ा नीडल था, मेरे को बहुत पेन हुई। और उस दौरान बोलती जब मैं वहाँ थी उन्होंने मेरे को ये कम्युनिकेट किया कि वो अर्थ के नहीं है, उन्होंने अपना एक स्टार, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टार मैप बताया कि हम कहाँ से आते हैं। तो बेटी बोलती है मेरे को वो थोड़ा थोड़ा याद है। उसने वो ड्रॉ किया, उसने ड्रॉ करके दिखाया तो बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स और सब ने देखा, सब ने बोला ये ऐसा तो है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हारी इमेजिनेशन है। खैर उसके हस्बैंड को तो ड्रीम्स नहीं आते थे, लेकिन उसने फिर वो किया हिप्नोसिस, जहाँ हिप्नोटाइज करके आप, तो वो भी सिमिलर बोला जो इसने बोला, मैच दोनों का हो रहा है। बट फिर पता है ना वो ये उस स्पेस में चला जाता है कि भाई क्या पता क्या सच है क्या नहीं। लेकिन उस के इंसिडेंट के 10 साल बाद कुछ एस्ट्रोनॉमर्स फिगर आउट करते हैं एक स्टार मैप, जो कि एग्जैक्टली वो था जो 10 साल पहले इसने बनाया था, जब अर्थ पे मालूम नहीं था लोगों को। और ये है उसकी फ़ोटो, नीचे वाला बेटी ने बनाया, ऊपर वाला जो रियल है, दोनों में 10 साल का फ़र्क है। 10 साल पहले उसको पता नहीं हो सकता था कि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो इस बात के बाद जो उसके बहुत बड़े क्रिटिक्स भी थे ना, उन्होंने भी माना कि नहीं भाई आप सीधा नकार नहीं सकते, राइट? इतना क्लोज आप देख रहे हो, सिमिलर है, Similar मतलब है। 90% 90% सिमिलर है, क्योंकि वो बोली मेरे को जितना याद है मैं बना सकती हूँ। सो दिस हैपेंड, आपने अबडक्शन की बात की, दिस हैपेंड।